स्टूडेंट्स, देखिए पिछले क्लास में आप लोगों को हम कुछ अकाउंट्स का जो क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहे थे, जिसमें से यानी हम पिछले क्लास में जैसे परचेज, सेल्स, साथ में पेमेंट, यानी पेमेंट भी हम कैश के द्वारा कर रहे थे और साथ में किसी भी तरह का एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में आप लोग को हम क्वेश्चन दिए थे। खैर आज के हम लोग टॉपिक में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे हम लोग कभी मान के चलते हैं आप ट्रांजेक्शन मेंटेन करते हो, कभी आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, कभी बैंक से पैसा निकासी करते हैं, या हम मान के चलते हैं कि कभी किसी को पैसा अगर पेमेंट करते हैं और वो कैश नहीं बाय चेक अगर हम करते हैं तो हम किस तरह का इसका एंट्री करेंगे, और साथ साथ में स्टार्टेड बिजनेस। तो ये हम दो टाइप से स्टार्टेड बिजनेस लिए हैं, एक सिर्फ कैश के द्वारा, और यानी इसमें हम दिखाएं कि आपका कैश भी है, बैंक भी है और साथ में आपका फर्नीचर भी है। यहाँ पर हम लिखे ए बिजनेसमैन स्टार्टेड बिजनेस। खैर उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का नाम भी रहेगा तब भी हम लोग जो एंट्री करेंगे वो सेम एंट्री होगा। फिलहाल आप देख लीजिए यानी किस तरह का हम लोग जो फॉर्मेट हम लोग पिछले दिन क्रिएट किए थे सेम फॉर्मेट का हम काम करेंगे। यानी जैसे एक हम लोगों का होगा डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर का, और एक एलआर का छोटा सा लेंगे और एक डेबिट और क्रेडिट का। मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। पहला वाला डेट डालेंगे हम, और डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिट का मतलब होता है कि यानी बैंक में पैसा जमा करना। तो यानी अगर हम पैसा अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो इसमें हम लोग का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां पर जो डेबिट में अमाउंट है 20,000 रुपया, फिर हम क्रेडिट वाला जगह पर 20,000 रुपया, जिसमें आप पिछले क्लास में बताए थे कि यहाँ पर हम लोग का एक नरेशन जो होगा बी इनटू बैंक। आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जस्ट इसका ऑपोजिट है, क्योंकि अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर रहे थे। अब बैंक से पैसा निकासी कर रहे हैं तो हम यहां पर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू यानी बैंक अकाउंट। और एक चीज होता है कि जैसे हम लोग का विथड्रॉल अगर पर्सनल यूज के लिए होता है तो हम लोग यहाँ पर विथड्रॉल अकाउंट भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको टेली में इस तरह का कैश टू बैंक और बैंक टू कैश करने में आपको सुविधा होगा, इसलिए इसका एंट्री को हम लोग कैश अकाउंट डेबिट और टू यानी बैंक अकाउंट कर दी। अब यहाँ पर जो भी अमाउंट है, जैसे आपका 12,000 है तो 12,000, क्रेडिट वाला जगह पर आपको 12,000 करना है। अब यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे बीइंग विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक। अब हम तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे तीसरा क्वेश्चन पर आपका क्या है, यानी आप पेड कर रहे हो राहुल को, जैसे मान के चलते किसी कारण से आप कोई सामान खरीदे हैं अब वो, तो देखिए आप तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा हुआ पेड टू राहुल ₹10,000 बाय चेक। ठीक है, हम लोग कैश पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से चेक जहां पर होगा ना उसके बदले में हम लोग बैंक लिखेंगे। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट है 10,000, फिर यहाँ पर हम लोग का 10,000। सेम प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर बीइंग लिखेंगे, बीइंग पेड टू राहुल बाय चेक। तो यह हम लोग का सॉल्व हो गया 3 क्वेश्चन। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन पर आप समझ लीजिए कि इसमें आपका जो दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में जो है वो आपका स्टार्टेड बिजनेस है। स्टार्टेड बिजनेस का मतलब होता है कि हम जिस
यानी जितने अमाउंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बिजनेस, बस उसका एंट्री करना रहता है। क्योंकि अगर हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका हम लोग को ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप कितना पैसा लगा रहे हो न्यू बिजनेस में। जिसमें आपका दिया हुआ है कि हम एक न्यू बिजनेस पर यानी 2 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो इसमें हम लोग का होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में होता है। अब इसका जो अमाउंट है 2 लाख, यहाँ पर हम 2 लाख करेंगे, फिर इधर हम लोग आएंगे 2 लाख। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग लिखेंगे सेम चीज, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इस टाइप से हम लोग का चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं यानी अब देखिए हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, जिसमें अभी हम बताएं कि अगर हम लोग स्टार्टेड बिजनेस कर रहे हैं अगर सिर्फ कैश के द्वारा, तो होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर में। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, यानी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्या क्या है, कैश में 3 लाख रुपया, बैंक में 2 लाख रुपया और फर्नीचर में आपका 1 लाख रुपया। तो इसका एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और लास्ट में हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर यानी जितना है, कितना है 3 लाख, इसका डेबिट वाला जगह इसमें है कि 2 लाख, और यानी हम लोग का फर्नीचर में है 1 लाख, तो हम यहाँ पर भी 1 लाख हो, और सबको कुल मिलाकर हम कैपिटल में लिखेंगे 5 लाख। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश कॉमा बैंक एंड फर्नीचर। तो इस टाइप से यानी हम लोग किसी भी तरह का कोई भी इसमें 2 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, इस जगह पर हम लोग का 6 लाख होगा। तो इस टाइप से यानी हम लोग का डेबिट वाला अमाउंट में जितना भी रहेगा वही चीज को हम लोग कैपिटल में हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे और उसको टोटल अमाउंट को हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो इस टाइप से यानी हम लोग आज हम लोग पढ़े डिपॉजिट, विथड्रॉ और यानी चेक के द्वारा पेमेंट और स्टार्टेड बिजनेस। और इस तरीके से वीडियो को आपको देखने के लिए आगे आप वीडियो पर आप लोग देखते रहें। और यानी आज के क्लास में आप यहीं तक है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो अगला जर्नल एंट्री के लिए।